अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। एक और लेक्चर के साथ और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आज हम आपके सामने दोबारा अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेंशन रूल्स। पाकिस्तान में पेंशन रूल्स क्या चल रहे हैं और कौन किसके तहत हम लोग अभी मौजूदा जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेंशन मिलती है। तो पेंशन के लिए जो पाकिस्तान में रूल्स चल रहे हैं वो अभी मेनली जो है वो 1955 के मुताबिक ही हमें पेंशन मिलती है। ये जो पेंशन होती है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ पेंशन। पेंशन जो है ये पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल बेनिफिट है फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अब पेंशन जो है वो क्यों ज़रूरी है, ये तमाम और किसको मिलती है, किस तरीके से मिलती है, ये हमने देखा है। तो सबसे पहले पेंशन का मतलब जैसे मैंने बताया इट इज़ पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी सोशल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो आफ्टर रिटायरमेंट। एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो कभी किसी के आगे मांगना ना पड़े उसे, वो खुद फाइनेंशियली स्टेबल हो, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है गवर्नमेंट और उसके तहत जो उसने सर्विस दी है। और मोस्टली अब हम आज देखेंगे कि एक पेंशनेबल जो हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कौन होता है, कौन सी चीज़ के मुताबिक हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं कौन से रूल्स के मुताबिक उन्हें पेंशन मिलती है। तो इट गवर्न बाय सिविल सर्वेंट पेंशन रूल 1977। अब इसमें मज़ीद कुछ अमेंडमेंट्स हो जाती हैं, वो भी हम देखेंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है आज के लेक्चर का। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना क्या है, मैंने जैसे बताया पेंशन रूल्स 1955 को। इसी तरह से हम लोगों ने पेंशन रूल्स की एप्लीकेबिलिटी देखनी है, किस तरीके से वो किसको मिलती है, क्या क्वालिफिकेशन है कि किस तरीके से आप इस पर क्वालिफाई कर सकते हैं, इसकी बेनिफिट्स क्या हैं। 14 अक्टूबर 1955 को ना सबसे पहले जो पंजाब सिविल सर्विस पेंशन रूल्स उसको मतलब पेश किया गया था। सबसे पहले यही सिविल सर्वेंट के जो पेंशन है वो इसके मुताबिक मिलती थी। इट इज़ अप्लाई टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स अंडर द रूल मेकिंग कंट्रोलिंग गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है इस पर अमेंडमेंट ला सकती है, जैसे कि 1955 पेंशन रूल में भी कुछ अमेंडमेंट आई थी 1977 में। तो 14 अक्टूबर 1955 ये आपने डेट याद रख लेनी है। सबसे पहले पेंशन रूल्स की है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट रेगुलर हो, जो रूल मेकिंग कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हो। इसके बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा हैं। आपको मतलब एक ख़ास पेंशन कैलकुलेशन आपकी होती है, आपको ग्रेजुइटी मिलती है। इसकी एलिजिबिलिटी कम से कम जो है ना 25 साल सर्विस आपकी होनी चाहिए और ये फैमिली पेंशन जो है ना उसके अकॉर्डिंगली मिलती है आपको। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो दीज रूल्स अप्लाई टू सिविल सर्वेंट्स इन पाकिस्तान अंडर द फेडरल एंड प्रोविंशियल। तो फेडरल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मिलती है और साथ साथ जो प्रोविंशियल एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मिलती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है जितने भी इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो क्वालिफाइंग सर्विस है ना पेंशन की वो 25 साल है। तो 25 साल सर्विस आपकी होनी बहुत ज़रूरी है फुल पेंशन बेनिफिट्स के लिए, और कम से कम 10+ ईयर आपकी सर्विस में मतलब रहते हों। ये ना हो कि आप उसके बगैर आप एलिजिबल नहीं हैं। तो अगर आपकी सर्विस में अभी 10 साल रहते हैं तब भी आप ग्रेजुइटी के हकदार होंगे, आपको पेंशन मिलेगी। इसे प्रो रेटा पेंशन और ग्रेजुइटी भी कहा जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेंशन, पेंशन कितनी तरह की होती है और कौन सी फैमिली जो गवर्नमेंट की होती हैं उनको वो मिलती है। ठीक है, हम ये देखते हैं। तो पंजाब सिविल सर्विस जो हमारे जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं पेंशन रूल्स जो एप्लीकेबल होते हैं उसमें आपको फैमिली पेंशन के अंदर आपको अगर एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है ना तब भी डेथ ऑफ एम्प्लॉय के बाद भी आपको पेंशन मिलती रहती है। इसी तरह इसकी एक टाइप होती है, सबसे पहले हम जो टाइप पढ़ रहे हैं सुपर एनुएशन पेंशन। सुपर एनुएशन पेंशन वो पेंशन है जो आप 60 साल के हो गए 60 ईयर्स के बाद आपको सुपर एनुएशन पेंशन लेती है। इसी तरह एक पेंशन होती है रिटायरिंग पेंशन, ये वॉलेंटरी है, मतलब इसमें इतने बेनिफिट्स नहीं है लेकिन आपने अगर 20 साल सर्विस कर ली है तो आप रिटायरिंग पेंशन ले सकते हैं। तो इसी तरह एक होती है इनवैलिड पेंशन। इनवैलिड पेंशन में आपकी परमानेंट अगर खुदा ना खास्ता आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो ये इनवैलिड केस होता है, या मेडिकल बेसिस पे भी आपको पेंशन मिलती है।
कंपनसेशन पेंशन मिलती है अगर आपकी पोस्ट कल को ख़त्म हो जाए, आपका डिपार्टमेंट ही ख़त्म हो गया, समझे। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है वो ख़त्म कर दिया, जैसे यूटिलिटी स्टोर्स के एम्प्लॉयज़ को ख़त्म कर दिया गया है, वो डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया, तब भी वो कहते हैं कि कंपनसेशन पेंशन देके मुलाजमीन को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए। इसी तरह से मुलाजमीन अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उसके ऊपर हुआ है, कोई इसने गलत काम कर दिया, तो उसे कंपलसरी रिटायरमेंट करते हैं और ये बड़ी मेजर पेनल्टी है। एक हमारा नेक्स्ट आगे भी चैप्टर हम पढ़ेंगे पीटा है, तो उसके अंदर हम इसको पूरा तफसीली हम इसका जायज़ा लेंगे। ओके, व्हाट इज़ द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पेंशन का बेसिक एलिजिबल क्राइटेरिया आपका है 10 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस के इनवैलिड पेंशन के अलावा। अगर आपने 10 साल की सर्विस कर ली है तो आप मिनिमम इतना है कि आप इसके ऊपर क्वालिफाई कर सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो एज है वो रिटायरमेंट एज वो 60 साल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर मेल है या फीमेल है। इसी तरह सर्विस मस्ट भी पेंशनेबल होनी चाहिए। आपकी गवर्नमेंट की सर्विस पेंशनेबल वो होती है जो रेगुलर होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या एडहोक बेसिस पे कभी भी आपको पेंशन नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो अगर गवर्नमेंट का रेगुलर एम्प्लॉय है ना, तो सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉय को ही पेंशन मिलती है, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। ये इसका बेसिक एलिजिबल क्राइटेरिया है। अच्छा, पेंशन कैलकुलेशन देखिए कैसे होती है। आपने जो इमोलमेंट्स लिए हैं, आपकी जो आखिरी आपकी जो इनकम थी उसमें आपको जितने भी ड्रॉन इमोलमेंट्स आपको जो ग्रांट्स मिलती हैं, जिसके अंदर आपका मेडिकल की जितने भी अलाउंसेज हैं उस सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं पेंशन परसेंटेज से, और ये कम से कम आपकी 70% जो होती है ना आपकी आखिरी बेसिक पे पे होती है आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ सर्विस। लेकिन अगर आपकी लेस देन 30 ईयर्स है ना, फिर थोड़ी उसकी प्रोपोर्शन जो है ना वो कम कर दिया जाता है। इसी तरह व्हाट इज़ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में आपका वो पोर्शन है पेंशन का जो एक लमसम अमाउंट आपको मिलती है, जिसे हम ग्रेजुइटी कहते हैं, और ये अप टू 35% जो है ना आपको मिल सकती है, कम्यूटेशन अलाउ होती है। इसकी बैलेंस जो होता है ये मंथली पेंशन के ऊपर कंटिन्यू रहता है। एक होती है फैमिली पेंशन। अगर खुदा ना खास्ता एक पेंशनर की डेथ हो गई है तो विडो या विडोअर वो इंटाइटल्ड होंगे। अगर शोहर की डेथ हो गई है तो वाइफ को मिलेगी, अगर वाइफ की डेथ हुई है तो वो जो शोहर है उसको मिलती रहेगी जब तक वो दूसरी शादी ना कर ले। अगर दूसरी शादी उसने कर ली है तो फिर उसके चिल्ड्रन को मिलती है, पहले बच्चे को मिलेगी। पहले बच्चे को कब तक मिलेगी? कम से कम 21 साल तक। जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता ना तब तक उसे पेंशन मिलती रहेगी। अगर डिसेबल है या अनमैरिड डॉटर है, उसकी कोई औलाद को डिसेबल है, तो वो लाइफ लॉन्ग पेंशन हमेशा तक ज़िंदगी तक उसकी ज़िंदगी तक मिलती रहती है। व्हाट इज़ ग्रेजुइटी। पेंशन के अंदर ही आपको एक लमसम अमाउंट मिलती है। अगर आपकी सर्विस लेस देन 10 ईयर है ना, कोई ग्रेजुइटी नहीं, कोई पेंशन नहीं। अगर लेस देन 10 ईयर्स है, ये याद रख लें, MCQ आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ग्रेजुइटी क्या है? ये वो कह लें मंथली इन्वॉल्वमेंट्स है जो कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस के ऊपर आपको कह लें कि अप्लाई होता है। ओके, चलिए मुझे ज़रा 1 मिनट दें क्योंकि इसकी बैटरी लो हो चुकी है। हम तब तक इसे चार्जिंग पे भी लगा दें जो ये बंद ना हो जाए। वेट अ मिनट प्लीज़। ओके, हम बात कर रहे थे ग्रेजुइटी की। ग्रेजुइटी और पेंशन का फ़र्क आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ग्रेजुइटी वो अमाउंट है जो आपको एक ख़ास आपके जो मंथली इन्वॉल्वमेंट से आपकी पूरी सर्विस के बाद कुछ ख़ास पैसे मिलते हैं, इकट्ठे लमसम अमाउंट मिलती है। जबकि पेंशन आपको हर महीने बाद मिलेगी। आप हर महीने बैंक में अब बल्कि आ जाती है, बैंक ऑफ पंजाब के साथ इनका लिंक है, तो वो आपको जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बैंक ऑफ पंजाब में मंथली पेंशन मिलती रहती है। इसके लिए ज़रूरी क्या है? ये पेंशन प्रोसेस अब बहुत ईज़ी कर दिया गया है। अब तमाम चीज़ें अभी ऑनलाइन HRMS सिस्टम पर तमाम आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस पर मिलते हैं। आपने दोबारा अप्लाई करना होता है इसके लिए। आपने पेंशन सैंक्शनिंग प्रोसेस जो है उसमें आपका रिटायरमेंट नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप 60 ईयर्स ऑफ सर्विस होगी ना तो आपका रिटायरमेंट नोटिफिकेशन SIS पे अपडेट कर दिया जाता है।
आपने वो रखना है अपने पास। आपके ऑल सर्विस पेंशन रिकॉर्ड, आपके पेंशन पेपर्स होने चाहिए, आपका सर्विस रिकॉर्ड वेरीफाई होना चाहिए। आपने ये तमाम फाइल अपनी एजी ऑफिस में जमा करवा देनी है। एजी ऑफिस अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान ये सारा ही रेवेन्यूज कलेक्ट करता है। एक्सेप्ट आपको पता है हमारे पास कुछ कॉरपोरेशन के स्कूल्स होते हैं जिसे अब हम XMCL कहते हैं, तो वो जो है उसकी जो पेंशन का तरीका है वो थोड़ा सा कह ले टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन ये है कि अब ये जितनी भी इशूइंग अथॉरिटी हमारी एजी ही है, AGPR ही। तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो है वो आपका इशू हो जाता है। जब पेमेंट ऑर्डर आ जाएगा तो आपको हर महीने बाद पेंशन मिलती रहेगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। रीसेंट रिफॉर्म्स हो गए हैं जी कुछ, उसके अंदर जो आपका फाइनेंशियल बर्डन है उसको उन्होंने रिफॉर्म किया, मतलब कुछ अंडर डिस्कशन चीज़ें हैं जिसकी वजह से, क्योंकि अब आपको पता है कि जो पेंशन है उस कुछ कम कर दी गई है उसकी मिकदार। वो ये जो कम या ज़्यादा कम करते हैं ना, इसको हम कहते हैं पेंशन रिफॉर्म्स। ये अंडर डिस्कशन है ड्यू टू फाइनेंशियल बर्डन है अब बहुत ज़्यादा। तो हुकूमत ने कुछ जो इदारे हैं उनकी पेंशन बहुत बढ़ा भी दी है, कुछ इदारे हैं जिनकी कम कर दी गई है, या कुछ लीव इनकैशमेंट जिस तरह से आपको मालूम होगा उसकी अमाउंट भी कुछ कम कर दी है। तो जब कब कोई चीज़ कम हो जाए या ज़्यादा कर दी जाए इसे रिफॉर्म्स कहते हैं। ओके, शिफ्ट टूवर्ड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स फॉर न्यू एम्प्लॉयज। अब कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स भी हैं, जो भी नए लोग हैं वो उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जब वो रिटायर होंगे तो उन्हें वो ख़ास अमाउंट मिलती रहती है। डिजिटलाइज कर दिया है ओवरऑल आपका जो ये पेंशन पे ऑर्डर बनता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो आपका बनता है PPO, ये HRMIS के थ्रू या AGPR पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाता है। जब आपको पेंशन पेमेंट ऑर्डर मिलता है तो आपकी पेंशन शुरू हो जाती है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं जी हेड टीचर्स की। हेड टीचर को ज़रूरी है कि वो उसके पास तमाम स्टाफ का रिकॉर्ड हो, आपके पास हर वक्त सर्विस रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो। ये एक हेड की कह लें, अगर उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास आपके टीचर्स की पर्सनल फाइल्स नहीं है, तो ये एक बहुत नाअहली है एक हेड की, कि आपके पास अपने स्टाफ का पूरा डाटा ही मौजूद नहीं है। आपसे कभी भी कोई चीज़ मांगी जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। यू शुड हैव टू कीप योर रिकॉर्ड अपडेट। ओके, यू शुड गाइड रिटायरिंग स्टाफ, अपने स्टाफ को गाइड करें जी आपने पेंशन के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा करना है टाइमली, ताकि कल को आपसे कोई पूछ ले आपके जो टीचर है उसके पेंशन का जो नोटिफिकेशन है टाइम पे होना चाहिए। ये हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। टाइमली सबमिशन ऑफ पेंशन पेपर टू अवॉइड डिलेज, ताकि कोई ना कोई मसले ना हो कल को। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। कोशिश यही होती है कि अगर आप रिटायर होने वाले हैं ना तो 2 या 3 महीने पहले, जैसे मैं अब एक मिसाल देती हूँ कि दिसंबर में कि जनवरी में रिटायर होना है। अब एक टीचर की एक मिसाल देती हूँ, 1 जनवरी 2025 को उसने रिटायर होना है, तो आपने सितंबर तक एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई में देखें हेड के पोर्टल से जाएगा, अगर आपका प्राइमरी स्कूल है तो AEO के पोर्टल में, AEO आगे फॉरवर्ड करेंगी डिप्टी DO को, डिप्टी DO आगे फॉरवर्ड करेंगी DEO को, फिर जाके आपका नोटिफिकेशन होता है। और अगर कोई SST टीचर है तो DO जो है वो DO सेकेंडरी को, DO एलिमेंट्री DO सेकेंडरी को फॉरवर्ड करेगी, और फिर वो DO सेकेंडरी CO को फॉरवर्ड करेगा, तो CO जो है उनकी उस तरफ से ऑफिशियल आपका ऑर्डर जो नोटिफिकेशन होगा। तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसे टाइमली आपने करना होगा। ओके, अब हम कंक्लूड करते हैं अपने पूरे टॉपिक को। कंक्लूजन हमने ये इस बात पे पहुंचे हैं कि पेंशन जो है ये राइट है गवर्नमेंट सर्वेंट का ओनली फॉर रेगुलर एम्प्लॉयज़ जो कि कम से कम 10 साल सर्विस करें। ओके, इट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट। और हेड टीचर्स जो है अवेयर होनी चाहिए, उन्हें पेंशन रूल्स का पता होना चाहिए ताकि स्टाफ को सपोर्ट कर सकें। आप अपने स्टाफ को मैक्सिमम सपोर्ट करें। अगर कोई रिटायर होने वाला है तो उससे टाइमली पेंशन केस सबमिट करवा दें। तो यहाँ तक आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अब आप इसके नोट्स ज़रूर बनाएं और साथ साथ अपनी तैयारी जारी रखें। जो पिछला आपको हम लोग जितना भी अभी तक हमने लेक्चर नहीं है आप उसे रिकॉल लाजमी करें। रिकॉलिंग इज़ वेरी मस्ट, इससे आपको हमेशा चीज़ें याद रहती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।